जो अपन सनातन धर्म में वेद पढ़ते हैं, पुराण आदि पढ़ते हैं, तो उस वृक्ष की वे शाखाएं हैं। यज्ञ फूल हैं, जो अपन यज्ञ आदि अनुष्ठान करते हैं। यज्ञ का मतलब यज्ञ स्वाहा सिर्फ नहीं, बाकी अपन कुछ भी पूजन कर्म करना, यज्ञ आदि अनुष्ठान करना, उनको यज्ञ करना ही कहते हैं। तो ये जो सब करना है जो उस वृक्ष के फूल हैं, जो अपन यज्ञ आदि अनुष्ठान कर रहे हैं। और ये सब करते करते अपन मोक्ष को प्राप्त कर लें, मोक्ष मिल जाए तो वो फल है। उस वृक्ष का अपने फल प्राप्त हो गया, तो वृक्ष का मतलब यही है कि ना अपने अंत में फल ही चाहिए, तो फल ही खाते हैं वृक्ष से। तो जो संसार में अपने क्या करना है, सबसे पहले धर्म करना है। धर्म उसका मूल दृढ़ है, जो मूल है वो धर्म है। धर्म से यज्ञ आदि अनुष्ठान होते हैं, कर्म होते हैं, और उसके बाद अपन यज्ञ आदि अनुष्ठान से करने के बाद फिर अपन को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा इस संसार से। तो ये फल है। ऐसे विष्णु भगवान को अपन सब नमस्कार करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं कि श्री विष्णु भगवान के क्षेत्र में नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि एकत्रित हुए हैं। तो उन्होंने सहस्त्र वार्षिक यज्ञ प्रारंभ किया है। 1000 वर्ष के लिए यज्ञ प्रारंभ हुआ है, मानव कल्याण के लिए ये यज्ञ प्रारंभ हुआ है। तो यज्ञ के मध्य में श्री सूत जी भगवान पधारे हैं, सूत जी विराजमान। तो सूत जी से ऋषियों ने सभी आदर पूर्वक उनसे ये प्रश्न पूछा है, हे सूत जी भगवान, सुख को देने वाले आपने हमें हजारों वृत्तांत बता दिए कि जिससे हमको सुख की प्राप्ति हो। सत्यनारायण कथा से लेकर भागवत जी तक सूत जी ने बताया है ऋषियों को। तो ऋषियों ने यही कहा कि आपने हमें सुख को देने वाले हजारों वृत्तांत आपने हमको बता दिए हैं कि सुख में क्या करना चाहिए, क्या कर्म होते हैं, सब कुछ। प्रभु, लेकिन इस समय लोग भय को देने वाले यम मार्ग का वर्णन सुनना चाहते हैं। हम उस वर्णन को सुनना चाहते हैं जो यमलोक में मरने के पश्चात मिलता है, कर्म के पश्चात मिलता है। संसार के दुख और कष्टों का नाश होने का उपाय सुनना चाहते हैं। अब हमें आप वर्णन तो बता देंगे, उसके बाद फिर हम उन वर्णों से निकलेंगे कैसे, दुखों का नाश कैसे हो सकेगा, वह भी हमें बताइए। तथा इस लोक तथा परलोक दोनों में दुर्लभ हो, ऐसा हमें वृत्तांत आप बता दीजिए कि जीवन को मनुष्य को करना चाहिए क्या, कौन से कर्म करना चाहिए, कौन से नहीं। तो सूत जी ने कहा, पापियों को दुखदाई और पुण्यात्माओं को सुखदाई। ये जो गरुड़ पुराण है और यम का मार्ग है, ये 2 प्रकार का बनाया गया है। यम मार्ग 2 तरह का होता है, एक पापियों के लिए होता है और एक पुण्यात्माओं के लिए होता है। रूम एक ही है, कक्ष एक ही है, लेकिन व्यवस्थाएं 2 प्रकार की होती हैं। अब उसे सुनो। गरुड़ जी के पूछने पर जो वृत्तांत श्री लक्ष्मीपति ने सुनाया था, उसी वृत्तांत को मैं आप लोगों से कहूँगा, सुनिए। हे भगवान, गरुड़ जी ने एक समय पूछा था। सूत जी भगवान कह रहे हैं कि गरुड़ जी ने पूछा, हे भगवान, आपने भक्ति के अनेक मार्गों तथा भक्तों के उत्तम गतियों को मुझे बताया है। श्री विष्णु भगवान ने गरुड़ जी को कई प्रकार की भक्ति कथा आदि सब कुछ वृत्तांत भगवान ने बताया। आपने मुझे बताया है आपकी भक्ति से विमुख जो प्राणी होते हैं वो यम मार्ग में गमन कैसे करते हैं। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, आप में जो भक्ति नहीं करते, जो आपको नाम के स्मरण नहीं करते, आपके चरणों को नमस्कार नहीं करते, तो उनका गमन कैसे होता है, उनका जाना इस संसार में, और जाने के बाद मरने पर कौन कौन से दुख उनको भोगने पड़ते हैं, यह आप मुझे बताइए। क्योंकि ये शरीर अपने बस में है, शरीर अपना है तो अपने बस में हुआ, और शरीर के अंदर अपनी जिह्वा है, जीव भी अपने बस में है। परंतु जीव बस में होने के बाद भी अपन भगवान नाम नहीं ले पाते। जब तक बिना भगवान की आदेश ना हो, इच्छा ना हो, जब तक अपन भगवान नाम नहीं ले पाते। तो जो अपन नराधामी नरकगामी ऐसे जो पापी व्यक्ति हैं, पापी कह सकते हो आप, जब भगवान का नाम नहीं ले सकते, तो नाम ना लेने पर भी जो यमलोक जाते हैं और उनका किस प्रकार दुख होता है, उनका वर्णन मुझे बताइए। तो श्री भगवान ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़,
मैं भयंकर यम मार्ग का वर्णन करता हूँ कि यम मार्ग में जाने से कौन सा भयंकर वर्णन होता है, दुख होता है, जिससे होकर पापी लोग यमलोक जाते हैं। जो पापी जन होते हैं, सिर्फ अभी उनका वृत्तांत आया है कि जो पापी जन होते हैं, जो भगवान का कभी नाम जाप नहीं करते, भगवान को नमस्कार नहीं करते, माता पिता की सेवा नहीं करते, अपने बड़े आदरों का नमस्कार नहीं करते, आदि पितृक्रिया नहीं करते, उनको सुनो। यह वर्णन सुनने वाले को भी अति भय देने वाला है। जो यह वर्णन सुन लेता है गरुड़ पुराण का, पापियों का वर्णन, तुम मेरे भक्त होते हुए भी, भगवान गरुड़ विष्णु कह रहे हैं कि तुम मेरे बहुत अच्छे भक्त हो गरुड़ जी, परंतु इस वर्णन को सुनने के बाद तुम भी कांपने लगोगे। जो लोग कुसंगति में रहते हैं, सर्वदा पाप में ही लगे रहते हैं, गलत विचार जो करते रहते हैं, सर्वदा पाप में लगे रहते हैं, जिनके अंदर दया और धर्म नहीं होता और अपने को सम्मानित मानते हैं। कुछ व्यक्तियों की आदत होती है ना कि अपने आप में अहंकारी रहते हैं, किसी को धन का रहता है, किसी को बल का, किसी को बुद्धि का, कई प्रकार का अहंकार होता है। तो जो अपने को सम्मानित मानकर धन तथा मर्यादा के गर्व से युक्त रहते हैं तथा राक्षसी प्रभाव के हो जाते हैं, तो वे अपने आप में मस्त रहते हैं। जो रहते हैं ना कई व्यक्ति, हमें किसी से मतलब नहीं, मदमस्त रहते हैं, तो वो राक्षसी प्रभाव के होते हैं वो व्यक्ति, तो वो नरक में गिरते हैं। जो मनुष्य दान देने वाले वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। जो सब भगवान को नमस्कार करते हैं, दान पुण्य आदि क्रियाएं करते हैं, नाम जाप आदि करते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो जो लोग पापी हैं, दुख पूर्वक यम यातना सहते हुए यमलोक जाते हैं। पापियों को इस संसार में दुख जैसे मिलते हैं, उन दुखों को भोगने के पश्चात वैसी ही उनकी पुनः मृत्यु हो जाती है। ये आवागमन पापियों का कभी बंद नहीं होता, ये हमेशा चलता रहता है। आज मरे हो, आपको 2, 4, 10 वर्ष जितने भी आपने पाप कर्म किए हैं नरक में भोग कर, फिर आपको इधर ही नरक, ये भी एक संसार नरक है। संसार से बड़ा नरक यमलोक में भी नहीं है, मृत्यु लोक जो सबसे बड़ा नरक है। मनुष्य संसार में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्म के संचित किए हुए पुण्य को भोगता है और फिर मर जाता है। अच्छे बुरे फल को भोगता है। शेष अशुभ कर्मों के संयोग से शरीर में कोई रोग हो जाता है। यदि कोई कर्म आप नरक में भोग कर आए हो और नरक में भोगने के पश्चात यदि आपके कोई पाप कर्म रह गए हैं, तो इधर आने के बाद अपने शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है। जे अपने पाप कर्म की वजह से रोग दोष आदि होते हैं। अब कौन से रोग कैसे होते हैं उनको सुनो। युवावस्था का वेदनाहीन प्राणी स्त्री पुरुष से सेवित होने पर भी फिर भी बलवान सर्प के समान काल एकाएक सिर पर मारा जाता है। व्यक्ति कैसे मर जाता है? जैसे बड़ा बलवान सांप हो, बड़ा बलवान सर्प होता है जो वो बामी में रहता है, बामी जो उसमें, यदि आप उसके ऊपर बामी पर लट पटको तो सांप मर जाएगा क्या? नहीं मरता ना। ऐसी व्यक्ति की इच्छाएं जुड़ जाती हैं। सब संसार में अपन एकाएक हो जाते हैं कि बामी को पीटते हैं, लेकिन अपन जो सोचते हैं कि हम सब एक हो गए, एक हैं, ऐसे अपन कर्म करते हैं। तो वृद्धावस्था के कारण रूपहीन होकर घर में मृतक के समान रहता है। जो पापी व्यक्ति होते हैं जन्म लेकर, अब मृत्यु लोग नरक कैसे है उसको सुनिए। अपन नरक भोग कर उधर से आए, ऊपर से अपन नरक भोग कर इधर आए। सबसे ज़्यादा नरक की यातनाएं मिलती हैं गर्भ में माता की। जीते जी व्यक्ति 3 महीने में जो कष्ट होता है, 6 महीने में चिष्ट आ जाती है, वर्णित आएगा इनमें। तो 3 महीने में व्यक्ति को पूरे नरक, एक तो नरक कितने होते हैं? 84 लाख। 84 लाख नरक हैं और 84 लाख अपनी योनियाँ। तो इन सब में अपन को भटकना है। और सबसे ज़्यादा नरक की घटना बताइए माँ का गर्भ, पीड़ा के मानने से। जो पीड़ा होती है 3 महीने में माता के गर्भ में, उतनी पीड़ा कोई से नरक में नहीं होती। तो सबसे पहले तो वो नरक आपने भोगा, आप आए और किसी का कर्म, किसी का धन, लेकिन आप ऐसे लोगों द्वारा पाले पोसे जाते हो, ना आपके कोई हैं ना कुछ। और अंत समय में आपकी क्रियाएं अच्छे कर्म हैं पहले के, तो आप बढ़िया, कोई रोग नहीं होगा शरीर में,
लेकिन नहीं तो बच्चों को शुरू से ही रोग हो जाते हैं, कोई अंधा हो जाता है, कोई लंगड़ा हो जाता है, कोई पंगा, कोई बोल नहीं पाता, कई प्रकार के रोग होते हैं। ये सब पुराने पाप कर्म के द्वारा मिलते हैं। तो अब व्यक्ति को कब समझना चाहिए कि जब कप में स्वर नलियां रुक जाएं, जब कप की जो नलियां होती हैं वो रुकने लगें, रुक जाएं, आवागमन में कष्ट होता है, खांसी और श्वास के वेग के कारण उसके कंठ में घुर घुर शब्द सुनाई देने लगते हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु आने लगती है तो कंठ में घुर घुर आवाज मिश्रित हो जाती है, रुक जाती हैं। और जब यह व्यक्ति पापी व्यक्ति होता है, बूढ़ा कैसे पड़ा है, वह अपने घर में एक कोने में पड़ा रहता है। एक समय वो ही घर चलाने वाला व्यक्ति रहता है, लेकिन पाप कर्म और ये उसके कर्म इतने अच्छे हैं कि वो फिर आगे जाके वृद्धावस्था के कारण एक घर में कोई भी वृद्धावस्था हो सब घर में ही पड़ जाते हैं। एक कोने में कैसे पड़ा रहता है, जैसे घर में कोई कुत्ता पड़ा रहता है स्वान, वैसे वृद्ध व्यक्ति अपनी वृद्धा के कारण, मरीज अवस्था के कारण पड़ा रहता है और कष्टों को भोगता रहता है। बंधु वर्ग से घिरा हुआ वह प्राणी मृत्यु के सन्निकट आता रहता है। मृत्यु उसके निकट आ रही है, परंतु उसके बाद भी वह छूट नहीं पा रहा, अपने बंधु वर्गों में ही लगा हुआ है और घिरा रहता है। बुलाने